नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, शिक्षक अभिभावक बैठक PTM और ये होने जा रही है दिनांक 3 दिसंबर 2022 को। और इस 3 दिसंबर 2022 की जो PTM बैठक है इसकी एंट्री शाला दर्पण पर एंट्री हम किस प्रकार से करेंगे, स्टाफ लॉगिन पर एंट्री तथा SMC, SDMC और PTA बैठक के विवरण की एंट्री भी हम किस प्रकार से करेंगे, इसकी पूरी जानकारी साथियों आपको आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहे। तो साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ आपका होस्ट SM सोनी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सावर टेक्निकल सोनी। और चलते हैं सीधे ही शाला दर्पण के पोर्टल पर और फिर मैं आपको पहले दिखाऊंगा शाला दर्पण पर किस प्रकार एंट्री करेंगे, फिर स्टाफ लॉगिन पर और फिर जो PTA बैठक का विवरण है उसको हम किस प्रकार से एंट्री करेंगे, सभी एक एक करके मैं दिखाऊंगा। तो सीधे चलते हैं शाला दर्पण के पोर्टल पर। साथियों सबसे पहले आपको शाला दर्पण पर लॉगिन कर लेना है और लॉगिन का तरीका आपको आता है, इसलिए सीधे ही मैं लॉगिन कर देता हूँ। साथियों शाला दर्पण पर लॉगिन करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड शो हो जाएगा और यहाँ आपको PTM की बैठक की सूचना को फिल करने के लिए आपको सबसे पहले विद्यार्थी टैब में जाना होगा और विद्यार्थी टैब पर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। मैं आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे शो होंगे और इन ऑप्शनों में आपको देखना है एक नया ऑप्शन आया हुआ है और उसका नाम है PTM जो अटेंडेंस का मॉड्यूल है, ये देखिएगा और आपको इसी मॉड्यूल पर क्लिक करना होगा। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। साथियों PTM अटेंडेंस के मॉड्यूल पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ प्रविष्टियाँ करनी है। सबसे पहले आपको सेशन सेलेक्ट करना होगा, जिसे मैंने यहाँ पे सेशन सेलेक्ट कर लिया है। देखिएगा यहाँ सेशन आपके सामने नज़र आ रखा है 2022-23 है और ये सेशन यहाँ पे है। और इसी के साथ आपको कक्षा सेलेक्ट करनी होगी और कक्षा सेलेक्ट करने से पहले आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे दें, क्योंकि एक नोट भी यहाँ पे आपके लिए है और थोड़ा महत्वपूर्ण भी है। यहाँ प्रविष्टि को ध्यान से सेव करें और एक बार डाटा सेव होने के बाद उसमें बदलाव संभव नहीं है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल कर देना है। सबसे पहले कक्षा सेलेक्ट कर लें, सेक्शन सेलेक्ट कर ले और आपको जो PTM की डेट है यहाँ पे शो हो जाएगी। और ये सभी करने के बाद आपको यहाँ पे शो बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ साथियों। और अटेंडेंस मॉड्यूल को सेलेक्ट करते ही जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली थी डेट्स, देखिएगा सेशन सेलेक्ट कर लिया है, यानी 2022-23 है। कक्षा मैंने सेलेक्ट कर ली है, सेक्शन यहाँ पे आ चुका है और शो के क्लिक करते ही बच्चों की जो संख्या है और उनका विवरण है यहाँ पे शो होने लग गया है कि कौन कौन से बच्चे हैं क्लास के अंदर। जैसे यहाँ पे इस कक्षा के अंदर यहाँ पे 5 बच्चे शो हो रखे हैं और अब हमें क्या करना है, एक साथ चयन करने के लिए आपके पास में यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। पहले से ही आपको ये जो सभी बॉक्स हैं ये टिक मार्क्स में आपको मिलेंगे और यदि आपको ऐसा लगता है कि पर्टिकुलर कोई बच्चा है उसके जो अभिभावक यहाँ पे अनुपस्थित हैं, तो आपको इस टिक बॉक्स को टिक करके अनटिक कर देना है, जिससे कि वो अनुपस्थित यहाँ पे हो जाएगा। बाकी ये जो आपके हैं पहले से ही ऑलरेडी टिक में आपको मिलेंगे, जिससे कि आपको सुविधा रहेगी आपको सुनिश्चित करने के लिए। और अब यहाँ इनको सभी को एक साथ सेव करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन नीचे अवेलेबल है, सुरक्षित करें और या सुनिश्चित करें, यानी इनको सेव करने का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। आप यहाँ पे क्लिक करके इनको सभी को एक साथ यहाँ पे सेव कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो अनुपस्थित है उसको यहाँ से जो टिक लगा हुआ उसको अनटिक करना है, जिससे कि ये अनुपस्थित यहाँ पे हो जाएंगे साथियों। और अब मैं यहाँ पे सुनिश्चित करें पे क्लिक कर देता हूँ साथियों। और जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करा है तो ऊपर एक मैसेज आ चुका है हमारे पास में, सूची अनुसार PTM में अभिभावक उपस्थित हुए हैं। ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, यानी येस या नो में आपसे पूछा जाएगा। तो आपके अनुसार वापस आप चेक कर लें कि सभी जो बच्चे हैं इस कक्षा के वे यहाँ पे उनके अभिभावक यहाँ पे उपस्थित हुए हैं या नहीं। तो आपको यहाँ पे सुनिश्चित कर लेना है और इसके बाद यहाँ पे इसको यस का जो ऊपर आपके ऑप्शन आया हुआ है इसको यस आप मार्क कर सकते हैं। और इसको यस मार्क करने के बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको जो ये ऑप्शन नज़र आ रखे हैं यहाँ पे PTM के बारे में, देखिए PTM अभिभावक उपस्थिति को सेव करें हैं। दूसरा दे रखा उपरोक्त उपस्थिति में बदलाव करना चाहते हैं तो आप नीचे वाला ऑप्शन यहाँ पे क्लिक कर सकेंगे। अभी मैं इसको यस कर देता हूँ साथियों। और यस करने के बाद हमारे पास में ये डाटा शो हो चुका है और यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ हमारे पास नीचे की तरफ जो ऑप्शन नज़र आ रखे हैं मैंने आपको बताए थे, 2 ऑप्शन हमारे पास आ चुके हैं। अगर आपको कंफर्म करना है कि ये सभी सही हैं तो आप इसको टिक कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको करने के लिए अगर कोई बदलाव करना चाहते हैं तो इसको यहाँ पे क्लिक करके इसमें बदलाव कर सकते हैं।
साथियों और यहाँ ऑल स्टूडेंट्स अटेंडेंस सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है और आप इसे यहाँ से इसको क्लोज़ कर दें और आपकी जो डाटा है ये जो कंप्लीट यहाँ पे काम हो चुका है, यानी कि आपके द्वारा जो बच्चों की उपस्थिति है वह कम्प्लीटली फिल हो चुकी है। तो आपका ये कार्य यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और इस प्रकार आप जो आपके विद्यार्थी हैं उनकी उपस्थिति आपने सुनिश्चित कर ली है कि पीटीएम में ये उपस्थित हो चुके हैं। और कृपया ध्यान दें कि जो आपके पास में एग्जैक्ट डाटा है उसी के अनुसार आप उपस्थिति और अनुपस्थिति को यहाँ पे मार्क करें। साथियों और अब मैं आपको स्टाफ लॉगिन पर ले चलता हूँ जहाँ पर आप किस प्रकार से एंट्री करेंगे वह बताता हूँ। साथियों जो स्टाफ लॉगिन है हम करने के बाद हम इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ आपको देखना है काफ़ी सारे ऑप्शन वैसे यहाँ पे अवेलेबल है। इनमें आपको स्टूडेंट वाला टैब देखना है और इस टैब के ऊपर जैसे आपने क्लिक करा है तो नीचे एक बॉक्स और आ चुका है और ये है जो पीटीएम आपके जो अटेंडेंस का मॉड्यूल है वह इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ आप देखेंगे तो सेशन ऑलरेडी सेलेक्टेड है और कक्षा आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी, सेक्शन आपको करना होगा। और साथियों सेशन है ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है, कक्षा आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है और सेक्शन यहाँ से सेलेक्ट करना है और पीटीएम यहाँ पे लिखा हुआ है और सबमिट का शो का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे कक्षा 11 सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेक्शन ए करके मैं इसको यहाँ पे शो करता हूँ। साथियों बिल्कुल जैसे शाला दर्पण पर हमने यहाँ पे फिटिंग की थी उसी तरह से यहाँ पर भी डाटा आ चुका है और आपको वापस यहाँ पे टिक मार्क कर देना है जो कि सभी बच्चे उपस्थित है। तो और टिक मार्क करके सुनिश्चित करें कि जो बटन दे रखा है इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और ध्यान रहे जो अनुपस्थित है उसको अनटिक कर देना है जिससे कि आपके जो अनुपस्थित यहाँ पे हो जाएंगे। अभी मैं यहाँ पे सभी बच्चे प्रेजेंट है इसलिए यहाँ इसको टिक करके यहाँ इसको सुनिश्चित कर लेता हूँ। साथियों स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज आ चुका है, सूची अनुसार पीटीएम में विभाग उपस्थित हुए हैं और आप इसको यहाँ से यस कर दें और यस करने के साथ ही नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा, देखिएगा यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिल रखे हैं कि पीटीएम अभिभावक उपस्थिति को सेव करें और अगर बदलाव करना चाहते हो तो यहाँ पे इसको सेकंड वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। मैं इसको सेव करना चाहता हूँ इसलिए यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। साथियों और यस करने के बाद हमारे पास में ये डाटा शो हो चुका है और यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ हमारे पास नीचे की तरफ जो ऑप्शन नज़र आ रखे हैं मैंने आपको बताए थे 2 ऑप्शन हमारे पास आ चुके हैं। अगर आपको कंफर्म करना है कि ये सभी सही हैं तो आप इसको टिक कर सकते हैं और यहाँ पे इसको करने के लिए अगर कोई बदलाव करना चाहते हैं तो इसको यहाँ पे क्लिक करके इसमें बदलाव कर सकते हैं। साथियों और यहाँ ऑल स्टूडेंट्स अटेंडेंस सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है और आप इसे यहाँ से इसको क्लोज़ कर दें और आपकी जो डाटा है ये जो कंप्लीट यहाँ पे काम हो चुका है, यानी कि आपके द्वारा जो बच्चों की उपस्थिति है वह कम्प्लीटली फिल हो चुकी है। साथियों और इसी के साथ ही विद्यालय टैब पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये जो ऑप्शन हमारे पास में नज़र आएगा और इन्हीं ऑप्शनों में आपको समुदाय सहभागिता का ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक करना है। पहले विद्यालय को करना है, फिर समुदाय सहभागिता को करना है और इसके अंदर आपको यहाँ पे पीटीएम की जो बैठक है इसके एंट्री का यहाँ पे ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाएगा और इस ऑप्शन के माध्यम से आप बच्चों के विद्यार्थियों की जो पीटीएम है और उसकी जो डिटेल है यहाँ पे सेव कर सकेंगे। देखिएगा यहाँ लिखा हुआ आ रखा है आपके पास में एसडीएमसी एसएमसी बैठकों और पीटीए बैठकों का विवरण दे रखा है और इसी ऑप्शन के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। साथियों और यहाँ आपके सामने जो कुछ ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आ जाएंगे, देखिएगा एसडीएमसी की बैठक है तो उसका विवरण आपको भरना है और इसी के साथ ही अगर हुई है तो, और यहाँ पे एसएमसी की बैठक है तो उसका विवरण है और नीचे दे रखा है आपके पास में अध्यापक अभिभावक परिषद पीटीए बैठक का विवरण और इसके अंदर ही आपको जो आपकी जो डिटेल है ये भरनी होगी। सेशन ऑलरेडी सेलेक्टेड है यहाँ पे और इसको आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। पीटीए की डेट आपको यहाँ पे फिल करनी है और बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी है आपको यहाँ पे फिल कर देनी है और यहाँ पे जो एक्शन का जो बटन दे रखा है इस एक्शन के बटन के माध्यम से इसको यहाँ पे सेव कर दें जिससे कि आपके पीटीएम की जो बैठक है उसकी भी एंट्री हो जाएगी। तो साथियों आपको ये कंप्लीट काम आपको आज ही यानी 3 दिसंबर को ये जो पूरी हमारी बैठक है इसके बैठक के आयोजन के तुरंत बाद आपको कर लेना है। तो साथियों मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि आप विद्यार्थियों की उपस्थिति शाला दर्पण पर किस प्रकार करेंगे, स्टाफ लॉगिन पर किस प्रकार करेंगे और इस जो पीटीए बैठक है इस पीटीए बैठक की जो आपकी जो उपस्थिति है शिक्षकों के साथ ही यानी अध्यापक अभिभावक परिषद की जो बैठक की उपस्थिति है और जो आए हुए जो बैठक के अंदर सदस्यों की संख्या है वे आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। तो इनकी सभी की जानकारी मैंने आपको दे दी है। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। साथियों और सभी को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें जिससे कि सभी समय रहते अपने विद्यालय के संबंध में जो ये अपडेट है उसको कर सके और आज की पीटीए बैठक की एंट्री सुनिश्चित कर सकें।